मालूम नहीं, हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। इस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा पंजाब। और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक विवादित बयान से सियासी पारा गर्म हो चुका है। पंजाब की सियासत में बीते कुछ दशकों में यूपी बिहार से गए प्रवासियों का दखल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विधानसभा चुनाव में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान ने सियासी गलियारों की आग को भड़का दिया है। चलिए सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। बिहार से दिल्ली से पहिए आगे से राज पंजाब के सीएम के इस विवादित बयान को लेकर बिहार के सीएम से लेकर सभी दिग्गज नेता अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लगातार सीएम चन्नी को घेर रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं। अरे बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है और मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति एक राज्य के मुख्यमंत्री और विशेष रूप से कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से जो टिप्पणी है, हो सकता है बिहार के बारे में अगर कोई और टिप्पणी करे, लेकिन हम अपनी टिप्पणी अपनी कमी के बारे में कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपमान और तिरस्कार दिख रहा है, ये कांग्रेस के लिए बहुत महंगा पड़ेगा पंजाब में। प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी, बिहार की यूपी की बेटी खुद को कहती है। जी, प्रियंका गांधी साथ में खड़ी थी, हंस रही थी और यूपी की बेटी खुद को कहती है। देखिए, मैं मूल रूप से फिर से कांग्रेस की मानसिकता पर जाना चाहूँगा और जिस प्रकार का ये आचरण है, सोच है, व्यवहार है, दृष्टि है और बिहार और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की बात है, ये कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता उनके लिए बहुत मानते हैं सब। देखिए, उनका जो शब्द है पंजाबी भाषा है, वो मुझे समझ में नहीं आता। उसकी पंजाबी भाषा मुझे आता नहीं है, उसका मीनिंग क्या है बोलने का वो मैं समझ नहीं पाया। मैं पढ़ा हूँ लेकिन अब लोग अलग अलग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, बिहारी इतने शक्तिशाली हैं, उसके बिना तो कोई भी स्टेट का तरक्की नहीं हो सकता। लेकिन उनके पंजाबी भाषा का मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वो समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो। मगर बिहार के लोगों को बाहर रखने की अगर बात होती है तो सर क्या ये सही है? नहीं, बिहार को बाहर रखने का कोई सवाल ही नहीं। बिना बिहारी के तो कोई स्टेट ही तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए वो पंजाबी भाषा मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या बोलना चाहते हो। लेकिन बिहार के बिना पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता। क्या कहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वहाँ के ये कांग्रेस की जो सोच है कि डिवाइड एंड रूल और कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम जो पहले के समय में किया, पहले भारत पाकिस्तान बनाया यही कांग्रेसियों ने, और अब कहीं ना कहीं राज्य राज्य को अलग अलग करके उनकी जो विकृत मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी जो गांधी परिवार की व्यक्ति वहाँ पर हंस रही हैं, शर्म आना चाहिए अपने आप को यूपी की बेटी कहने वाली, आज बिहार और यूपी का अपमान हो रहा है, वहाँ पर बैठ के तालियां बजा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस कितनी ही संकीर्ण और विकृति वाली मानसिकता से काम कर रही है। बिहार की जनता और देश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है और यूपी में इसका हिसाब है। उनका ये बयान कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भैये पंजाब में राज करना चाहते हैं, उन्हें घुसने नहीं देना है। इस बयान पर विवाद छिड़ गया है और अब देखना होगा कि ये राजनीतिक जंग कौन सा मोड़ लेगी। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।